हेलो दोस्तों, आपकी कक्षा 10 हिंदी का पेपर है वो आज 25 अप्रैल का पेपर आपकी कंप्लीट हो चुका है और उस पेपर की पूरी आंसर की के बारे में बात करेंगे। फाइनली आपके पेपर पूरे हो चुके हैं, सभी पेपर पूरे हो चुके हैं। ये लास्ट पेपर था जो कि आपके आज कंप्लीट हो गया और उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चे खुश हो रहे हैं कि पेपर खत्म हो गए, तो आई होप आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो अब आपको मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा आपके लिए। बाकी आपको करियर चूज करने में भी सावधानी रखनी है, उसके लिए वीडियो लाता रहूँगा। पहले आंसर की के बारे में बात करते हैं आपके लिए। पहले आया था खंड ए में। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल जो हमने प्रश्न बताए थे उनमें से प्रश्न आए हैं। आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न मेरे वीडियो में से आए हैं। पहला जो गंदास है वो तुलसी माँ का वाला, जो कि मैंने पहला मॉडल करवाया था उसमें तुलसी माँ का वाला बताया गया। उसमें से आपके देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। पहला है आपके मतलब इसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। उपयुक्त जो गंध्यास है उसका उचित शीर्षक देना है, यानी इसके गंध्यास का उचित शीर्षक क्या है। तो उसकी इस गंध्यास का उचित शीर्षक है तुलसी के काव्य की उपयोगिता। ठीक है, वह आपकी इसमें राइट आंसर होगा पहले में। दूसरे आपके करोड़ों हिंदी भाषाओं के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो वो आपके रामचरितमानस, यानी डी आपके इसमें राइट आंसर होगा। इसमें रामचरितमानस का कहा गया है। तीसरा आपके रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था वही क्वेश्चन आया है। रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है, तो वह आपकी मतलब इसमें क्या रही है। तीसरे का आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने की रही है। ए आपके इसमें राइट आंसर होगा। चौथा है गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता है। चौथा क्वेश्चन है इसमें आपके मतलब इसमें आंसर देना है, तो चौथे का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा से, यानी शताब्दियों से। अगर आपका पांचवा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी ए, यानी भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हो गई है। ठीक है, दृढ़ हुई है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य की जो राष्ट्रीय महत्व यही है। आपका आगे यह था पंजास। बिल्कुल आपके पेपर का लेवल इजी था, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है था। और बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपके 95 प्लस नंबर आए होंगे इस पेपर में। आपको नीचे कमेंट में बताना है कितने मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और उसके लिए मैं अलग से आपके लिए पोल भी डालने वाला हूँ। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपकी उपयुक्त काव्यास का पूछी शीर्षक देना है। तो इसका जो काव्यास दिया गया है किसके बारे में बात की गई है, पहले आप इसको देख ले सकते हैं। इसमें जो है आपकी एक मतलब बात की गई है इसके बारे में। तो उपयुक्त गंदास का जो उचित शीर्षक है छठे का, इसका राइट आंसर होगा आपके ए, यानी रेदास का समर्पण भाव। रेदास के बारे में बात की गई है सभी की सभी। यह प्रभु जी रेदास को संबोधित करके ही कहा गया है। रेदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बै, यानी उन्होंने पानी कहा है, स्वयं को पानी कहा है। बै आप किसमें राइट आंसर होगा। आठवें बड़े शब्द का अर्थ है। बड़े शब्द का क्या अर्थ होता है, आठवें में यही प्रश्न पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा यानी जलती है। ठीक है, से आपकी राइट आंसर होगा। नौवां है आपकी उपयुक्त काव्यास में कवि रविदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो इसमें किसका वर्णन किया है, तो इसमें जो इन्होंने है वो ईश्वर के लौकिक रूप का वर्णन किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 10वां है आपके सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बिल्कुल आपको बताना है। यानी किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट समावेश हो जाना। बिल्कुल आपके इसमें जो 10वें में से आपके आंसर राइट होने वाला है। किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना सोने में सुहागा है। ठीक है, देहाती दुनिया उपन्यास किस पाठ से लिया गया है, बिल्कुल आपको बताना है। तो आपकी माता का आंचल जो पाठ है वह आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 11वें माता का आंचल पाठ से लिया गया है देहाती दुनिया उपन्यास। 12वें आपका साना सोना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है हिमालय की यात्रा का। जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक उनकी तरफ जो हिमालय की यात्रा है उसका वर्णन किया गया साना साना हाथ जोड़ी में। अब आपके अगला जो आपकी दूसरा है, इसमें आपकी जो अगले प्रश्न आए उनमें आपके रेगिस्तान वाले हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न मैंने जो बताया उनमें से प्रश्न आया है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं तीसरे मॉडल में जो मैंने करवाया उसमें क्वेश्चन आया, जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध हो उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसका बोध हो, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब किसी व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो तो उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति आएगा यहाँ पर, व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, दूसरा है आपके जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। तो उनकी तरफ यहाँ पर बीच में आएगा निश्चित संकेत करते हैं। ठीक है, जो मतलब सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वो करवाया था। जो तीसरा मॉडल है उसमें बिल्कुल ये चार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं इनके। और चौथा क्वेश्चन है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि के प्रभाव से कोई नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर परिवर्तन आएगा। रेगिस्तान में जिन्होंने परिवर्तन किया है उनका बिल्कुल राइट होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, ये जो सभी उपसर्ग है तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये भी मैंने करवा रखा था आपको, और ये भी आपको सभी के राइट हुआ होगा।
आपको बताने अलग से कि मेरे ऑप्शन में कितने राइट हुए हैं, 12 क्वेश्चनों में से इनमें कितने राइट हुए हैं, किस स्थान वालों में से। छठा है आपके वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कौन से प्रत्यय कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं और ये क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है। आपकी बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतिलोकनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 20 शब्दों में लिखना था आपको। और इन प्रश्नों के बारे में एक एक प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करेंगे आराम से। संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार बताने। संधि मतलब संधि किससे कहते हैं, तो मैंने ये प्रश्न बिल्कुल करवाया था, आप सभी को पता है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उनको पता होगा कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि मतलब संधि मतलब दो जो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सिंपली परिभाषा लिखनी थी अपने को, जो भी आपने परिभाषा लिखी होगी आई होप वो राइट हुई होगी, कोई भी लिखे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार मैंने रात वाले वीडियो में आपको कहा था, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कहा था आपको प्रकार याद करने, और ये प्रकार आ भी चुके हैं आपके, मतलब कौन कौन से प्रकार है। दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अय्यादी संधि, इस प्रकार से आपके प्रकार होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपने सही किए होंगे। दूसरा है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, बिल्कुल। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य में से कोई एक होता है, ठीक है। बाकी जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उनमें उसमें एक तीसरा अलग पद प्रधान होता है, मतलब नील कमल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नील कमल आ चुका है, या फिर आपके लंबोदर आ चुका है, ठीक है, लंबोदर। तो लंबोदर क्या है, लंबोदर यहाँ पर आ चुका है। तो लंबोदर क्या होगा, यहाँ पर लंबा है जिसका उदर, यानी लंबा है जिसका पेट, तो ये दोनों पद प्रदान हो गए और इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश, यानी लंबोदर गणेश जी को कहा गया है। और जैसे कि आपके आ सकता है दशानन, दस है जिसके आनंद, यानी रावण को कहा गया है, अलग प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से आपको समझाना था। आई होप आपका ये क्वेश्चन राइट हुआ होगा। तीसरा है आपका आकाश टूटना, मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है, मुसीबत बड़ी मुसीबत आ जाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। वो चौथा है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ लिखना है, बिल्कुल सिंपली थी, आपको समझना था इस लोकोक्ति को। और इसका जो अर्थ क्या होता है, यानी अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना, वो होता है। यानी अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब अधिकार मिलने पर अपने लोगों का फायदा करना। और आपका है पांचवा, नेताजी का चश्मा पाठ पाठ किसके योगदान को दर्शाता है, यानी जो कैप्टन है वो नेताजी को उसके प्रति समर्पण के भाव को दर्शाता है। वो उनको रोजाना जो चश्मा पहनाता था, उनकी सेवा करता था, वो इस प्रकार से उनको दर्शाता है कि वो उनके प्रति समर्पण का भाव था और वो सम्मान का भाव रखता था कैप्टन। छठा आपका, मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका आंसर आपको पीडीएफ सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नौबादत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में कहा गया है, उदो तुम हो अति बड़ी बागी, गोपियों ने से क्यों कहा, गोपियों ने से इसलिए कहा कि उदो तुम बड़ी बागी इसलिए हो क्योंकि मतलब तुम भाग वाले हो कि तुम कृष्ण के साथ रह रहे हो और हमें वह भी नसीब नहीं हो रहा है। जो आपने पाठ पढ़ा था पहला पाठ में से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आपने, आई होप आपने सभी ने अच्छा किया होगा। और नवा क्वेश्चन है, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ था। परशुराम जी का गुस्सा राम की विनयशील बातें सुनकर शांत हुआ था, ठीक है। और दसवां आपके, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है, ठीक है, आत्मकथ्य अभिव्यक्ति, आत्मकथ्य जो कविता है उसमें किसकी अभिव्यक्ति की गई है आपको बताना है। तो वो भी आपने कर लिया होगा। 11वां क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है, बिल्कुल ये आपको जो उपन्यास वाला जो पाठ है ना उसमें से माता का जो आंचल पाठ है उसमें चित्रण किया गया है। 12वां है आपका जो यमगात, इस प्रकार से आप उनका आंसर करने। अब बात करते हैं आपके खंड 2 की क्वेश्चनों के बारे में। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया। बाल गोविंद भगत, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाया था, आ चुका है, किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया। तो इन प्रश्नों को आप, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है और क्यों, यानी राजा को प्रजा की सेवा करना, प्रजा के दुख सुख देखना ही उन्होंने राजधर्म कहा है, ठीक है। और श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे की, इस प्रकार से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर करवाए थे, वही हैं। अब इसके आंसर की आपको किस प्रकार से डाउनलोड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। और पहले जो यशपाल है उसका जो जीवन परिचय कर्तृत्व परिचय आ चुका है, यशेंद्र मिश्र का भी आ चुका है। यशपाल मैंने आपको रात को बताया था, इंपॉर्टेंट है यशपाल, और आपने आई होप अच्छा किया होगा। सूर्य का त्रिपाठी निराला जो मैंने बताया था बिल्कुल 100% आ चुका है आपके। सूर्य का त्रिपाठी निराला जो मैंने आपको बताया था, पहले भी कहा था आपके लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है। और तुलसीदास वाला भी आपके आ चुका है। तो जो मैंने बताए थे बिल्कुल आपको 4 ही बताए थे, 4 में से एक जितेंद्र वाला नहीं है, और बाकी ये तीनों के तीनों सेम ही आपके आए हैं, ठीक है। और अगला है आपकी, मतलब इस प्रकार से आपके सेनाई वाला जो पार्ट मैंने करवाए थे उसमें से आपकी ये आया है आपके मतलब इसके 100% व्याख्या करनी थी। और आपके ये आप इस प्रकार से आए लकड़ी वाली एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी के असाधारण व्यक्तित्व की आपके इनको बताना है। और अब आपकी बिल्कुल इस प्रकार से पेपर आया था। और
नियमित जीवन में खेलों का महत्व है। वैश्विक महामारी कोरोना जो मैंने करवाई थी आपको बिल्कुल आया है आपके राजस्थान के त्योहार, मेरा प्रिय पुरुष मतलब महापुरुष। तो आपको ये जो दोनों ऊपर वाले थे खेलों का महत्व, वैश्विक महामारी कोरोना मैंने करवाए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से आंसू की डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों इस चैनल को आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा स्टडी कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।